हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को होम टैब का क्लिक बोर्ड ग्रुप में जितने भी कमांड्स हैं उन सारे कमांड्स के बारे में वन बाय वन करके मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से बताया था और यहाँ तक कि इसका शॉर्टकट कीज भी बता दिया था कि ताकि आप लोगों को काम करते वक्त ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप जिस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता था, शॉर्टकट कीज के माध्यम से आप उसको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आज का जो हमारा टूल्स है वो यहाँ पे होम टैब में हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है और इसमें ना विभिन्न प्रकार के ऐसे कमांड्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो देखिए, होम टैब में सबसे पहला कमांड यहाँ पे हमारा होता है फ़ॉन्ट। अब इस फ़ॉन्ट कमांड के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हमने जो अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इस टेक्स्ट में हम विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं, मतलब टेक्स्ट स्टाइल लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा कैलिबरी में फिक्स है, चूँकि हम 2010 वाला वर्जन चला रहे हैं। और अनदर और भी आप वर्जन चलाइएगा तो किसी में टाइम एंड ह्यूमन होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे अल्जेरियन टाइप भी होता है, लेकिन हमारे इस 2010 वाले में कैलिबरी है। तो यहाँ पे जब हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास ना विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपके सामने दिखाई देता है। आप इसमें से जो भी अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस पर माउस का कर्सर ले जाइए, आप क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो हमारा ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के स्टाइल्स लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये है फ़ॉन्ट साइज़, ये अंकों में प्रदर्शित हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ में से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ये समझते हैं। ये देखिए, हमने जो डॉक्यूमेंट में अपना टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसका आकार हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 11 फिक्स होता है MS वर्ड में। मैं इसको अगर मैं इनका साइज़ 20 करना चाहता हूँ तो आप देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है। अगर मैं इनको 36 करना चाहता हूँ फिर भी हमारा साइज़ बढ़ रहा है। अगर मैं इनको घटा भी सकता हूँ, मैंने 12 कर लिया, मैंने यहाँ से 14 कर लिया, मैंने यहाँ से 10 कर लिया। तो जिस भी साइज़ में वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम जिस भी फ़ॉन्ट जो भी हमने फ़ॉन्ट या टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कर रखा है उसको हम जिस साइज़ में रखना चाहे, जिस भी चाहे 10 हो या 15, 20, 25 जो भी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करेंगे उसमें उस अकॉर्डिंग हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा है ये ग्रो फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ से ये जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है ये भी एक प्रकार का फ़ॉन्ट साइज़ ही है। यहाँ ये जो फ़ॉन्ट साइज़ था इसमें एक ही ग्रुप में हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते थे और घटा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा ग्रो फ़ॉन्ट है, ग्रो फ़ॉन्ट में, और ये है श्रिंक फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फ़ॉन्ट से आप फ़ॉन्ट का साइज़ घटा सकते हैं। तो ये बात हम लोग को दोनों बात समझ लेना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा फास्ट में काम करेंगे तो यहाँ पे ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है चेंज केस में आपको विभिन्न प्रकार के केस मिल जाएंगे। जब भी कोई डॉक्यूमेंट में हम लोग सेंटेंस टाइप करते हैं तो वो याद रखिए सेंटेंस केस में होता है। जैसे अभी ये हमारा सेंटेंस केस में है, आप चाहो तो इनको लोअर केस में बदल सकते हो। लोअर केस में बदलिएगा तो A to Z आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। अगर आप अपर केस में बदलते हैं तो ये A to Z आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। अगर आप कैपिटलाइज इच वर्ड करते हैं तो प्रत्येक शब्द, जितना भी शब्द लिखा गया उस शब्द का पहला अक्षर आपको कैपिटल नजर आएगा, बाद बाकी सब स्मॉल। उसके बाद हमारा टॉगल केस है, तो ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। टॉगल केस में हमारा क्या होता है कि सबसे पहला अक्षर, किसी भी शब्द का पहला अक्षर स्मॉल और बाद बाकी सब ये हमारा कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग अपने जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ उसका केस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा V फॉर बोल्ड होता है, ये आपके टेक्स्ट को गहरा और मोटा करता है। आप एक बार ऐसे अप्लाई कीजिए, ये देख लीजिए अभी परिवर्तन कुछ और दिखता होगा, नीचे वाले टेक्स्ट कुछ और दिख रहे हैं और ऊपर वाले टेक्स्ट कुछ और दिख रहे हैं। तो ये चीज़ है हमारा। उसके बाद ये हमारा इटैलिक, ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करता है, आप लोग हमेशा याद रखना। अगर इसका शॉर्टकट की जो Ctrl+I है और B बोल्ड का Ctrl+B। उसके बाद ये हमारा अंडरलाइन से ये होता क्या है कि आपने जो टेक्स्ट एंटर किया अपने डॉक्यूमेंट में उसके नीचे ना एक रेखा ये खींच देता है। आप अंडरलाइन, 1 लाइन वाला, डबल लाइन वाला ये सारा ले सकते हैं। जिस तरह से स्टाइल्स भी आपको चाहिए आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये हमारा अंडरलाइन। उसके बाद हमारा एक आता है STK2, इसको हम थोड़ा सा ये अंडरलाइन सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं। आपको इसको हटाने के लिए बस इसी पे ऐसे क्लिक कर देना, ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा।
उसके बाद ये हमारा एस टी केतु का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट लाइन के ऊपर ये बीचों बीच एक लाइन खींच देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ बनाते हैं और उस पैराग्राफ में कोई एक हमारा सेंटेंस है जो गलत हो गया, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए ना हम लोग इस तरह से इसको ये कट वाली चिन्ह लगा देते हैं टेक्स्ट के बीचों बीच, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि यहाँ जो टेक्स्ट लिखा गया, यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया वो पूरा गलत है या ये रॉन्ग लिखा गया है। इस तरह से इन चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एस टी केतु का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट देखिए करता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा H2O, ये टेक्स्ट लाइन के किसी भी टेक्स्ट लाइन के नीचे एक कैरेक्टर को छोटा करने का काम करता है। जैसे H2O है, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिए। और यहाँ H2O ऐसे लिखा तो है H2O, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि ये ना 2 छोटा होता था। हम लोग 2 को यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए अब हमारा प्रॉपरली H2O है। तो इस तरह का फॉर्मेट, मतलब किसी भी टेक्स्ट का एक कैरेक्टर आप नीचा कर सकते हैं, इस टूल का उपयोग इसलिए किया जाता है। उसके बाद हमारा ये है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ये टेक्स्ट लाइन के ऊपर किसी भी एक कैरेक्टर को ये ऊपर कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 10 लिखना है, यहाँ पे हमने 10 लिखा और यहाँ पे TH दे दिया। अब इस TH को मेरे को ऊपर करना है, इसके लिए हम TH को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा TH ऊपर चला जाएगा। तो देखिए प्रॉपरली इस तरह से हम लोग इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये हमारा एस टी केतु, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। उसके बाद ये हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट इस टूल का उपयोग ना टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया और इधर में ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे स्टाइल्स हैं, जो जिस भी स्टाइल्स पे ऐसे क्लिक करोगे वो आपको उस स्टाइल्स में आपका टेक्स्ट परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैनुअली मैंने ये वाला कर दिया, फिर देखिए हमारा टेक्स्ट कितना सुंदर लग रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख लिए होंगे कि ये टेक्स्ट को और भी आकर्षक बना दिया। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। इस टूल का उपयोग टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें येलो, ग्रीन, कुछ भी ऐसे आप जो भी कलर सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको इसके बैकग्राउंड में लग जाएगा आप मैनुअली। उसके बाद ये हमारा है फ़ॉन्ट कलर। ये देखिए नीचे वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप फ़ॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ना विभिन्न प्रकार के ऐसे फ़ॉन्ट का सीरीज ही खुल जाता है। इसमें से आपको जो भी कलर सेट करना हो अपने टेक्स्ट के लिए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आसानी से हो गया हमारा कि जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट किया था और उसका जो भी मैंने कलर यहाँ से चूज़ किया, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ अप्लाई किया, एक इसमें छूटा हुआ है आपका ये क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग किया ये इसको 1 टाइम में क्लियर कर देगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये देख लीजिए हमने जो भी किया था जिस भी टेक्स्ट पे ये इसको कर दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।